बच्चों देखो, लास्ट क्लास में हमने करंट रेशो यानी कि शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशो खत्म कर दी थी। शॉर्ट टर्म सोलवेंसी का मतलब था व्हेन ए कंपनी और ए पर्सन आर एबल टू शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। और इसमें हमारी दो रेशो आई, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। करंट रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड लिक्विड रेशो, द अनदर नेम ऑफ लिक्विड रेशो नेम क्विक रेशो एंड एसिड टेस्ट रेशो। द फार्मूला इज लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। उस पर हमने बहुत सारे सवाल करे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि प्लीज, आजकल के बच्चों से हाथ ही जोड़ने पड़ते हैं, टीचर भी हाथ जोड़ता है, माँ बाप भी हाथ जोड़ते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, क्योंकि तुम लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो। तो अब हम दूसरी रेशियो पे चलते हैं, दैट इज द लॉन्ग टर्म सोलवेंसी। सोलवेंसी का मीनिंग तो आपको पता है, व्हेन ए कंपनी और पर्सन आर एबल टू पे इट्स डेट्स इट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। अब यहाँ पर कंपनी, व्हेन ए कंपनी और ए पर्सन आर एबल टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म सोलवेंसी। माधव समझ आ गया कि नहीं आ गया? श्री अन्नदा, यस यस सर। तो लॉन्ग टर्म सोलवेंसी में कौन कौन सी रेशियो आती है? नंबर 1 डेट इक्विटी रेशियो, नंबर 2 प्रोप्राइटरी रेशियो, नंबर 3 टोटल एसेट टू डेट रेशियो, नंबर 4 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और नंबर 5 डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। पहले ये इसका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए आप। प्रोप्राइटरी रेशियो, सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो, सेकंड इज प्रोप्राइटरी रेशियो, थर्ड इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। आज ये रेशियो मेरी खत्म हो जाएगी पूरी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो छोड़कर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो छोड़कर ये खत्म हो जाएगी मेरी। हाँ जी, वो गया, मैं क्या करूं बता। आइए, ये नोट कर लिया आपने अनन्या, रिद्धि नोट कर लिया ये? यस सर। द फर्स्ट रेशियो इज डेट इक्विटी रेशियो। द डेट इक्विटी रेशियो, इसको डेट टू इक्विटी भी बोला जाता है, डेट टू इक्विटी भी बोला जाता है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, इसको कई लोग डेट टू इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है रचित? यस सर। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा रिद्धि, विहान, कोई भी रेशो एनालिसिस में अगर एक्स टू वाई की फॉर्म में होगी, यानी कि बीच में क्या वर्ड आ रहा है? टू। दक्षिता, अगर कोई भी रेशो, चाहे कैसी भी रेशो बनानी हो, एक्स टू वाई की रेशो में हो, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा एवरी टाइम क्या बनेगा? एक्स अपॉन वाई। इज इट क्लियर रिद्धिमा? एक्स न्यूमिनेटर में आएगा, वाई जो पहले है वो न्यूमिनेटर में, जो बाद में है वो डिनोमिनेटर में। राइट रिद्धिमा नेगी? यस। तो अब डेट टू इक्विटी रेशियो या डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। अब आपने पढ़ा, मैंने परसों आपको पढ़ाया, डेट का मतलब क्या होता है? टोटल डेट का मतलब क्या होता है? टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये होता है कि नहीं होता? रिद्धि, रचित, माधव, विहान, यस सर। यस सर। यस सर। क्या मैंने यहां पर वर्ड टोटल डेट लिखा है या खाली डेट लिखा है? डेट डेट लिखा है। यू गॉट माय पॉइंट? टोटल डेट नहीं लिखा,
तो यहां पर जो डेट का मतलब होगा ना रिद्धि, वो सिर्फ क्या होगा, डेट मींस ओनली, डेट मींस ओनली नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या था, लड्डू दो ऑरेंज लो था, एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग, डी फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। रिद्धि मनेगी यही बताया था मैंने, Yes, sir. रिद्धि कक्कड़, विहान मदान, यही बताया था। Yes, sir. शिवम गोयल यही बताया था, दक्षिता यही बताया था, Yes, sir. नीतीश मेहता यही बताया था, हाँ जी सर। कुणाल यही बताया था। यस सर। पर यहां पर आपको 12th क्लास के अंदर हमें बताया गया कि आप लॉन्ग टर्म डेट मींस ओनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ही लेंगे आप, यानी कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके पेपर में नहीं आएगा और अदर नॉन करंट लायबिलिटी भी आपके पेपर में लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं आएगा। आपको सिर्फ क्या कंसीडर करना, डेट मींस ओनली 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 लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। रचित समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. और इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, एसआरएम। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपको बैलेंस शीट याद है तभी आप सवाल कर पा रहे हो रिद्धि। दक्षिता यस और नो, Yes, sir. शिवम, Yes. कुणाल यस और नो। यस सर। और श्री राम मंदिर का मतलब क्या था, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये बात भी समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? रिद्धि समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा? Yes, sir. दक्षिता ये समझ आ गया, अनन्या समझ आ गया? Yes, sir. नोट करो ये, श्री अन्नदा, ये समझ आ गया Yes, कि नहीं आ गया? आ गया सर। हेलो, हाँ सुमित, पता नहीं ये तूने वहीं होगा ऊपर कराया तो था, गाड़ी में कागजों में देख ले या तूने पेपर में रखा होगा यार, उस पेपर में डैशबोर्ड में देख लेना, तो फिर गाड़ी के पेपरों में होगा फिर याद। सर आपकी आवाज काम्या, नहीं आ काम्या ये नोट कर लिया बेटा? यस सर। ये हो गया डेट इक्विटी। डेट का मतलब ओनली ओनली लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एंड इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आगे लिखो, इसकी जो आइडल रेशो होती है डेट इक्विटी की, डेट इज 2:1। इसकी जो आइडल रेशो होती है ये 2:1 है। इसका मतलब है कि डेट, अगर इसका मतलब 2:1 का मतलब क्या है, अगर
कंपनी का शेयर होल्डर फंड ₹1 है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन ₹2 है। रिद्धि ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? ₹1 का शेयर होल्डर फंड है तो उसके अगेंस्ट में ₹2 के लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। ये रेशो डेट इक्विटी रेशो जितनी इंक्रीज होगी कंपनी का रिस्क उतना ही ज्यादा होगा। आंसर इज क्यों? आंसर इज क्यों? डेट इक्विटी रेशो जितनी इंक्रीज होगी, हाई होगी, हाई लिखता हूं, जितनी वर्ड लिखता हूं हाई, जितनी हाई होगी कंपनी का रिस्क उतना ही ज्यादा होगा। कारण क्यों है बेटा? आपको पता है आप लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर को लेते हो। रचित यस और नो? Yes, sir. रिधिमा यस और नो? Yes, sir. रिद्धि यस और नो? Yes, sir. शिवम, गोयल, इतिश मेहता, विहान यस और नो? Yes, sir. कुणाल यस और नो? Yes, sir. तो आपने डेट ज्यादा ले लिया तो इसका मतलब आपकी जो सारी कमाई है वो तो इंटरेस्ट के रूप में चली गई। यस और नो? आप जो कमा रहे हैं वो ब्याज के रूप में दे रहे हैं बेटा। रिधिमा यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब बचेगा ही कुछ नहीं। तो जितना आपका डेट इक्विटी रेशियो हाई होता जाएगा उतनी रिस्की होती जाएगी पोजीशन कंपनी की। तो जिन कंपनियों की डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा होती है वो एक ना एक दिन लिक्विडेट हो जाती है, क्योंकि वो अपनी सारी कमाई तो वो ब्याज के रूप में दे देती है। रिद्धि समझ में आ गया कि उनके पास बचता ही नहीं है प्रॉफिट, सारी कमाई ब्याज के रूप में चलेगी। रचित यस और नो? Yes. तो जितनी जितनी रेशो ये डेट इक्विटी हाई होती जाएगी उतनी उतनी कंपनी की रिस्क पोजीशन बढ़ती जाएगी। अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है और मैं डिबेंचर अप्लाई करता हूं तो मैं पहले उसकी डेट इक्विटी एग्जिस्टिंग चेक करूंगा कि भाई कंपनी में एग्जिस्टिंग पहले कितना डेट इक्विटी चल रहा है। अगर उसका डेट इक्विटी ज़्यादा है तो मैं यही कहूंगा ना भाई ये पुराने वालों को भी नहीं पैसा दे पाएगा ब्याज का, ये मुझे भी नहीं दे पाएगा, ये डूबेगा ही डूबेगा। अगर कर्जे पे लेके काम करोगे बेटा, सिंपल सी बात है, प्योर कर्जे पे लेके, ज्यादा कर्जे पे लेके काम करोगे तो मरोगे ही मरोगे। मेरी बात दक्षिता समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. शिवम सरीन यस और नो? तो जितनी डेट इक्विटी ज्यादा होगी उतनी ही आपकी रिस्क ज्यादा होगा। आइए अब हाँ जी, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया काम्या? Yes, sir. अब रिद्धि इस क्वेश्चन को करने के लिए अब मैं आपको एक नई टर्मोलॉजी में लेके जा रहा हूं, क्योंकि ये जो टर्मोलॉजी अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी काम आएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी काम आएगी। यानी कि जो आज की क्लास मिस कर गया वो समझ लो रेशियो का उसका पूरा चैप्टर उड़ गया। अब वो वीडियो देखेगा वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। अब इस डेट इक्विटी को कराने से पहले मैं आपको एक टर्म करा रहा हूं दैट इज कॉल्ड द टर्म इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल
एम्प्लॉयड। ये हमने गुडविल में भी पढ़ा था, अब मैं यहां पर भी पढ़ा रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। यू गॉट माई पॉइंट? ये ड्राइव सिखा रहा हूं आपको मैं। रिद्धि यस और नो? रचित यस और नो? Yes. हितेश, शिवम, रिधिमा, Yes, sir. दक्षिता। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है। आपने यहां पर देसी बैलेंस शीट बनाई, आपने देसी बैलेंस शीट बनाई, आपने लिखा शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, यहां लिखा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। ये आपका क्या बन गया? आपको देखो मैं ड्राइव करना सिखा दूंगा, आप लोग खुद ही जैसे भी मर्जी मुश्किल पोजीशन आए आप कर लोगे। टोटल लायबिलिटी, पहले ये नोट करो देसी बैलेंस शीट, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे निकलता है ये। अब इसके फार्मूले कैसे ड्राइव होंगे आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। भाई बैलेंस शीट बनाना तो तू एनसीएल यहां क्यों लिख रहा है? अरे यार हद हो गई यार, मैं जो जो डिटेल होती है शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना, ये थोड़ा ना तू अपनी मर्जी से ऊपर नीचे लिख देगा। जैसे मैंने लाइन डाली ऐसे डाल। यहां पर मैं आपको रिद्धि ड्राइव करना सिखा दूंगा, मैं आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दक्षिता कॉपी कर लिया बेटा? रिधिमा नेगी? Yes, sir. Yes, sir. अब आप रिद्धि नोट कर लिया, रचित नोट कर लिया? Yes. रचित जी एक चीज बताइए आप मेरे को, मैंने अभी आपको बोला कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, राइट? Yes, कैपिटल, sir. कैपिटल एम्प्लॉयड, यू गॉट माय पॉइंट? कैपिटल एम्प्लॉयड। रिधिमा यस और नो? Yes, sir. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या बना? ये आपका अपना पैसा होता है बेटा ये। रिद्धि यस और नो? रिद्धि कहां गई? काम्या यस और नो? Yes, sir. माधव ढल, श्री अन्नदा, Yes, ज्ञान sir. मदान, Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. ये आपका अपना पैसा है। और जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ये कौन सा पैसा होता है? ये बाहर वालों का होता है। हेलो, ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो पैसा बिजनेस में लगा है। ये शेयर होल्डर फंड बिजनेस का इंटरनल पैसा होता है, मालिक का पैसा होता है ये। रचित यस और नो? Yes, sir. रिद्धि यस और नो? ये मालिक का अपना पैसा होता है। रिद्धि बेटा, अगर रिद्धि मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो बेटा थंब भेज दे, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। रिद्धि अगर मेरी आवाज आ रही है बेटा ये तो रीज्वाइन कर ले। अब जब रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा तो गूंगा आदमी तो लिख के ही बता सकता है, बहरा आदमी तो लिख के ही बता सकता है। ये वाला पैसा आपका अपना पैसा है, ये बाहर वालों का पैसा है। इतनी समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर, आ गया। तो ये बताओ, ये जो दोनों
शेयर होल्डर फंड है, ये टोटल पैसा मेरा बिजनेस में, अगर मैं जो ग्रीन कलर से कह रहा हूं ये पैसा रचित इन्वेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फार्मूला ड्राइव हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फार्मूला ड्राइव हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? रचित ये फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? Yes. माधव, कुणाल, ये फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? दक्षिता, Yes. Yes, sir. अब आ जाओ इधर फिर। रिधिमा, ये फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. दक्षिता, ये फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. आपको पता है इतिश, रिधिमा, दक्षिता, शिवम, काम्या, आपको पता है बैलेंस शीट की टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, राइट रचित? Yes, sir. आपको पता है बैलेंस शीट की टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो अगर मैं अब इसको मिटा दूं, इधर देखो, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो मैंने फार्मूला निकाला शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटी, ये मैंने किस अप्रोच से निकाला? ये मैंने जो आइटमें उठाई रिधिमा नेगी, ये लायबिलिटी साइड से आइटमें उठाई मैंने, Yes, sir. इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से आइटमें उठाई है ना मैंने ये। Yes, sir. तो इसलिए इसे, इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेट अंडर लायबिलिटी अप्रोच। इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी अप्रोच, इसको हम बोलते हैं इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेट अंडर लायबिलिटी अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेट अंडर लायबिलिटी अप्रोच। रचित, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. दक्षिता, बेटा मैं कोई फार्मूला नहीं करना, मैं ड्राइव सिखा दूंगा आपको, सारा समझ में आ जाएगा। काम्या, समझ आ गया बेटा ये? Yes, sir. अब आइए, अब आपको पता है कि ये आपकी बैलेंस शीट थी, अगर मैंने जो लायबिलिटी वाला ये मैंने खत्म कर दिया, तो ये बताइए रिधिमा नेगी, अब आपके पास, आपको पता है टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, तो अब आप ये बताइए आपके पास अब कौन कौन सी आइटम बची है? नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट सर? लायबिलिटी। सर रिद्धि कह रही है उसका नेट नहीं चल रहा तो वो शायद ज्वाइन ही ना कर पाए वापस। ओके 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 ओके, अब आप ये समझिए, आप अब आपको एक अप्रोच निकाल ली, आपको पता टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है रचित। Yes. तो अब ये बताइए, मैंने वो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को मिटा दिया, तो मेरे पास अब स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक ये फार्मूला भी ड्राइव हो गया कि नहीं हो गया? हरनेश, यस और नो? तो एक दूसरा फार्मूला मेरा क्या बन गया? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसको मैं कौन सी अप्रोच बोलूंगा? एसेट अप्रोच बोलूंगा। बताइए श्री अन्नदा, रिद्धि, रिद्धि अब आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। अच्छा मैं दोबारा से करा रहा हूं, इधर देख रिद्धि, कैपिटल एम्प्लॉयड की Yes. डेफिनेशन करा रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बेटा कि बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, राइट रिद्धि? यस सर। ये जो शेयर होल्डर फंड है, ये मेरा कौन सा पैसा होता है? अपना पैसा होता है, इंटरनल पैसा होता है। यस सर। और ये जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ये बाहर वालों का होता है, जो मैंने बिजनेस को चलाने के लिए लोन ले रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी ले रखी है। यस सर। तो ये बता, ये वाला जो मैंने कहा, ये जो मैंने कहा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, यही पैसा मेरा बिजनेस में
इन्वेस्ट हुआ है, इसी की हेल्प से तो मैंने अपनी एसेट तैयार करी है। Yes, sir. तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फार्मूला ये बन गया, नहीं बन गया? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। Yes, sir. और ये डाटा मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटी से उठाया है, इसलिए इसे कैपिटल एम्प्लॉयड की कौन सी अप्रोच बोला जाता है? लायबिलिटी अप्रोच। राइट रिद्धि? Yes, sir. राइट श्री अन्नदा? Yes, sir. राइट अनन्या? अब आपको ये पता है रिद्धि कि आपकी टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। होती है कि नहीं होती? बैलेंस शीट का टोटल एसेट हमेशा टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है कि नहीं होती? Yes, sir. होती है। तो अब ये बताइए, अगर मैं यहां पे ये वाली आइटम इरेज कर दूं, अब आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, यही दिख रही है। Yes, sir. और आपकी टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फार्मूला ड्राइव होके क्या आ गया? नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। रिद्धि समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो बताइए, मैं ये लिख सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फार्मूला, और नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसे मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की कौन सी अप्रोच बोलूंगा बेटा? उधर का खुला हुआ है जी? किसने? अच्छा, आपने खोल लिया था। तो ये अप्रोच कौन सी हुई बेटा? एसेट अप्रोच हो गई कि नहीं हो गई रिद्धि? हाँ जी सर। हितेश मेहता Yes, sir. समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। अब ये बताओ, क्या मैं इस पूरी आइटम की जगह एक ये आइटम ये फिगर लिख सकता हूं मैं? एनसीए प्लस एनसीआई प्लस सीए टोटल एसेट के बराबर होती है। तो मैं ये भी फार्मूला बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं? अनन्या ड्राइव समझ आ रही है कि नहीं आ रही? रिद्धि समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. काम्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. विहान? Yes, sir. अब मैंने कहा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये मेरा अप्रोच था कि नहीं था? अब ये बताइए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसकी जगह मैं क्या वर्ड रिप्लेस कर सकता हूं? Working capital. वर्किंग कैपिटल। रिप्लेस कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अरे समझ आ गया कि नहीं आ गया? कुछ पता? कोई फार्मूला याद करने की जरूरत? अरे मैं क्या कह रहा हूं, देसी बैलेंस शीट बता हमारी बढ़िया है कि नहीं है? जुगाड़ू सही है कि नहीं है? सही। लोग साले मर जाते हैं ये कैपिटल एम्प्लॉयड याद करते करते। बता रचित, देसी बैलेंस शीट हमारी बड़ी काम की है कि नहीं है? Yes, sir. और टाइम भी बचाती है और टेंशन भी बचाती है। मैंने क्या किया, अपनी देसी बैलेंस शीट से सब कुछ निकाल दिया, नहीं निकाल दिया रिद्धि कक्कड़? Yes, sir. ड्राइव समझ आ गया? तो अब बताओ, जैसे मर्जी आप फार्मूला यूज कर सकते हो उसका। अनन्या समझ आ गया? डेट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ लो, रेशो का आपने हाथी निकाल दिया, अब चूहा रह जाएगा, अब पूंछ रह जाएगी। अब ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये नोट कर लिया? रिद्धि मानेगी? Yes, sir. शिवम गोयल नोट कर लिया? ये Yes, sir. नोट कर लिया ये बेटा? रिद्धि, दक्षिता? Yes, sir. आइए अब हम डेब्ट इक्विटी रेशियो शुरू करते हैं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 29 से फटाफट शुरू करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो फार्मूला क्या लिखूंगा मैं? यार बात नहीं,
अगर शिवम तुमने जाना है बेटा, यश मधोक जाना तो आप जा सकते हो क्लास से बाहर, तो फिर बातें मत करो। रिद्धि ये फार्मूला होता है बेटा, दक्षिता ये फार्मूला होता है डेट इक्विटी रेशो का। Yes, sir. अब दूर दूर तक मुझे डेट पता ही नहीं है, इक्विटी पता ही नहीं है, राइट। अब यहां पे क्या काम आएगा? देसी जुगाड़। क्या काम आएगा? देसी जुगाड़, देसी बैलेंस शीट। मैं यहां पर लिख रहा हूं SHF, NCL, CL, NCA, NCI, CA, ये हो गया टोटल एसेट, ये हो गई टोटल लायबिलिटी। ये लिख दिया मैंने ऐसे दक्षिता। Yes, sir. अब मुझे क्या दे रखा है? टोटल एसेट दे रखी है 9 लाख। टोटल एसेट मुझे 9 लाख दे रखी है, तो ये बताइए अगर टोटल एसेट 9 लाख है तो रिद्धि कक्कड़ टोटल लायबिलिटी भी 9 लाख होगी। Yes, sir. रचित, श्री अन्नदा, Yes, sir. माधव, इति, श्रीदिमा, अगर 9 लाख टोटल sir. एसेट है तो जी, sir. टोटल लायबिलिटी भी 9 लाख होगी। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना अनन्या? ये हो गई। अब टोटल डेट का मतलब क्या होता है? टोटल डेट का मतलब ये होता है कि नहीं होता? करंट रेशो में क्या था? टोटल डेट मींस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट मींस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। हमने कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रिद्धि, यस और नो? Yes, sir. टोटल डेट आपको 6 लाख दे रखा है और आपको करंट लायबिलिटी दे रखी है। आपको कितनी दे रखी है करंट लायबिलिटी? आपको करंट लायबिलिटी 75,000 दे रखी है। ये मैंने अपनी बैलेंस शीट में नोट कर लिया अर्नेश। अब मेरे पास 2 एलिमेंट मिसिंग है, पर मुझे एक रिलेशन टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट प्लस करंट होता है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? 525,000. एनसीएल क्या निकाल सकता हूं? 5 लाख 25,000. 5 लाख 25। वेरी गुड। तो मैं यहां पर 5 लाख 25,000 लिख सकता हूं। रचित, यस और नो? रिधिमा, Yes. यस और नो? Yes, sir. रिद्धि, जो मैंने बात बोली थी रिधिमा, दक्षिता की रेशो एनालिसिस जस्ट लाइक अभिमन्यु का चक्रव्यूह की तरह है कि नहीं है? Yes, sir. अब ये बताओ, आपको टोटल लायबिलिटी 9 लाख है, उसमें 2 आपको ये मिल गए, तो यहां पर अब आई लव पिंक मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा आपको? यानी कि द बैलेंसिंग फिगर 9 लाख में से आप 6 लाख माइनस कर दोगे तो शेयर होल्डर फंड, क्योंकि बैलेंस का टोटल बराबर होता है, तो शेयर होल्डर फंड कितना आ गया? रचित, तरीका बढ़िया है कि नहीं है ये? Yes, sir. अब आपको क्या चाहिए? डेट में आपको क्या चाहिए होता है? डेट में तो चाहिए होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो किसका पार्ट होता है? नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। रिद्धि, यस और नो? रिद्धि, Yes, sir. तो आपको नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? डेट कितना हो गया? 5,25,000 हो गया, और इक्विटी कितनी हो गई? 3 लाख। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ दक्षिता, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. और ये कितना आंसर आ गया? 1 2 3 1 2 3 300 को 525 से डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है? इस टू वन में कितना आंसर आ रहा है? 1.75 is to 1. 1.75 is to 1. चेक करो बेटा, 1.7:1। डेट इक्विटी आ गई कि नहीं आ गई? अनन्या, समझ आ गया कि नहीं आ गया? 7.3 आ रहा है बेटा, 1.73 आ रहा है या 7.5 आ रहा है? चेक करो ये। 7.5 आ रहा है. कई बार फिर तेरा गलत है। इतीश मेहता जी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे सर, आगे आ गया बेटा। शिवम गोयल, Yes, sir. माधव ढल, दक्षिता, Yes, sir. कुणाल, Yes, sir. अनन्या, समझ आ गया? कॉपी करो इसको। कहीं कोई आइटम नहीं समझ आई तो बता दो मेरे को। पता नहीं ये क्या कर रहा है, कौन सी कैलकुलेशन, मैथ्स का बच्चा हो गया, क्या कैलकुलेशन कर रहा है? कौन से वाला? एक बार बता, तेरा यहां से एनसीएल ये 5,25,000 मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, ये जो 75,000 है ये यहां से कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। अब ये बता, तुझे पता है टोटल लायबिलिटी का टोटल बराबर होता है,
तो इस 2 लाख में से अगर मैं ये टोटल कितना हो गया 525 प्लस 75 6 लाख हो गया, तो 9 लाख में से अगर मैं 6 लाख माइनस कर दूं तो 3 लाख आ गया। अब इसका टोटल देख 9 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बता मैं क्या करूं यार? रिधिमा समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. चलूं आगे, चलूं मैं? श्री अन्नदा रिद्धि कक्कड़, यस सर। समझ आ गया? चलिए example number 32 on your screen. Equity share capital, general reserve, long term borrowing, long term provision. If there are two situations, there is a profit surplus statement of the balance statement of P&L 2 lakh, there is a loss surplus balance statement P&L minus 2 lakh. यानी कि ये लॉस दे रखा है, एक प्लस दे रखा है। मेरी बात सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ये दो सिचुएशन अलग अलग है और मुझे डेब्ट इक्विटी निकालनी है। पहले सवाल को रीड कर लीजिए आप। रिद्धि ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? रिधिमा नेगी आपको यहां पर क्या दे रखा है? दो सिचुएशन दे रखी है, सरप्लस प्रॉफिट। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट बैलेंस हो गया स्टेटमेंट ऑफ P&L का। और ये कौन सा बैलेंस हो गया? डेबिट बैलेंस हो गया। दक्षिता यस और नो? लॉस का मतलब डेबिट, Yes, sir. प्रॉफिट का मतलब क्रेडिट। बेटा हमने पार्टनरशिप में भी तो पढ़ा था ये। रिधिमा नेगी बेटा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? Yes, sir. अब आप देखो, आपको पता है डेब्ट का मतलब क्या होता है। अब मैं एक एक आइटम को लेकर चल रहा हूं। इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का पार्ट होता है, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 5 लाख। आ गया रचित? यस सर। नीचे जो शेयर इक्विटी है इसका मतलब क्या है? शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। रिद्धि यस ये है कि नहीं है? काम्या ये है कि नहीं है? Yes, sir. तो अब आप Yes, ये sir. बताइए, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड का पार्ट है कि नहीं है? है, तो 5 लाख लिख दिया। जनरल रिजर्व शेयर होल्डर फंड का पार्ट है 1 लाख, ये मैंने यहां लिख दिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ऊपर वाला मुझे क्या चाहिए डेट में? लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही चाहिए। ये ऊपर का पार्ट आ गया कि नहीं आ गया? रिद्धिमा समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब यहां पर क्या लिखा है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट मेरा रिजर्व एंड सरप्लस में प्लस हो जाएगा बेटा। कितना? 2 लाख। कितना कितना प्लस होगा? क्योंकि रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ P&L इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, और यहां पे प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब प्लस है। इसका मतलब प्लस है कि नहीं है? इतिश, है सर, है। रिद्धि कक्कड़, प्लस है कि नहीं है? माधव डल, काम्या, श्री अन्नदा, दक्षिता। यस सर है। यस सर। तो अब ये बताइए आपकी रेशो क्या आ गई? 16 लाख 2:1। ऑब्लिक 5 6 और 2 8, 2:1 की रेशो आ गई काम्या सिचुएशन नंबर 1 में। Yes, sir. और सिचुएशन नंबर 2 में क्या होगा? सिचुएशन नंबर 2 में ऊपर का तो अमाउंट 16 लाख ही रहेगा बेटा। नीचे सर माइनस हो जाएगा। वहां पे क्या होगा? 5 लाख प्लस 1 लाख, और आपका जो वहां नेगेटिव दे रखा है, ये नेगेटिव दे रखा है बेटा ये, तो यहां क्या करोगे? -2 लाख। तो यहां पे कितना आ गया? 16 लाख डिवाइड बाई 5 और 1 4 लाख। 4 सर लाख। 4:1 आएगा। 4:1। 4:1 हो जाएगा दोनों में। आंसर रिधिमा नेगी समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. रिद्धि कक्कड़, श्री अन्नदा समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। चलूं आगे बेटा? चलूं अनन्या? ये नोट तो नहीं करना सवाल आपने, वीडियो देख लेना। चलिए आगे, अब आगे चलते हैं हम।
Illustration number 33. Calculate the current ratio and debt equity ratio from the following. दूर दूर तक मुझे सिर्फ इधर देखिए, मैंने करंट रेशियो का फार्मूला लिखा. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और मुझे दूसरी रेशियो निकालनी है डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो दैट इज डेट अपॉन इक्विटी. यही निकालना है बेटा रचित मेरे को. अब इस पूरे सवाल में मुझे क्या गिवन है? करंट एसेट्स गिवन है जो मैंने यहां लिख दी 4 लाख. अब ना मुझे करंट लायबिलिटी पता है, ना मुझे डेट पता है, ना मुझे इक्विटी पता है. अब ये मेरा टास्क है. दक्षिता यस और नो? सवाल पढ़ लिया बेटा? सवाल पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? रिधिमा नेगी, रिद्धि कक्कड़, सवाल पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? Yes, sir. अब आपको यह पता है कि आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है, नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी है. नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. नेट वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए. करंट एसेट्स आपको पता है 4 लाख रुपए की है. तो बताइए यहां से करंट लायबिलिटी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? यहां से आपको करंट लायबिलिटी मिल जाएगी. करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 2 लाख. 2 लाख. वेरी गुड. तो ये रेशो क्या हो गई? एक रेशो तो आ गई मेरी. करंट रेशो 2:1. दक्षिता, शिवम, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. रिद्धि, श्री, अन्नदा, माधव, ढल, विहान, मदान, Yes, sir. समझ आ गया? अब दूसरी रेशो क्या चाहिए? डेट अपॉन इक्विटी. अब आपको पता है मैं देसी बैलेंस शीट बनाऊं अपनी यहां पर. SHF, NCL, CL, NCA, NCI, CA. अब आपको देखो नॉन करंट एसेट पता है 16 लाख रुपए की है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे नहीं रखी. करंट एसेट आपको पता है 4 लाख रुपए की है. तो इसका मतलब 20 लाख रुपए की टोटल एसेट हो गई कि नहीं हो गई रचित अरोड़ा जी? Yes, sir. अगर 20 लाख की टोटल एसेट है तो टोटल लायबिलिटी कितनी होगी बेटा? टोटल लायबिलिटी भी बेटा रिद्धि 20 लाख की होगी कि नहीं होगी? दक्षिता, अगर टोटल एसेट 20 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 20 लाख होगी. Yes, अब sir. आपको यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है आपको पता है? 12 लाख रुपए है. करंट लायबिलिटी आपने यहां से निकाल ली है. ये 2 लाख यहां कॉपी पेस्ट कर लो. तो 20 लाख में से अगर 14 गए तो शेयर होल्डर फंड कितना आ गया रचित? 6 लाख आ गया कि नहीं आ गया? बता, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत है? अब आपको क्या चाहिए? डेट. डेट का मतलब क्या होता है? ओनली लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो किसका पार्ट होता है? नॉन करंट लायबिलिटी का. तो ये कितना आ गया? और इक्विटी कितनी आ गई? तो आंसर क्या आ गया? जरा ध्यान से इस सवाल को दोबारा देखो, समझ आया कि नहीं आया? दोबारा से देखो इस सवाल को. बस 10 मिनट रुक जाओ जी, मैं क्लास ओवर कर दूंगा ये. बताइए दक्षिता, सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. रिधिमा नेगी, Yes, sir. कोई डाउट? रचित अरोड़ा जी, शिवम, हितिश मेहता, Yes. माधव ढल. नहीं सर. कल की क्लास 5 से 7 है शाम की. हो सकता है मैं तुम्हारी बुधवार को छुट्टी कर दूंगा. बुधवार को फिर आप सेल्फ स्टडी करना. वेडनेसडे. माधव, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर. अनन्या, कोई डाउट? अर्नेश, चलिए आगे. ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे अब. इलस्ट्रेशन नंबर 34 करके दिखाओ मुझे अब.
हेलो, कोई आंसर बताएगा मुझे? सर 3:1। श्री कह रही है 3:1। यस सर 3:1 ही है। यस सर। अनन्या चेक कर कितना आ रहा है। करो बेटा, ध्यान से करो, मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी को भी निकालना है। अरनेश कितना है? 3:1। चेक करते हैं, अभी बाकी लोग भी चेक कर रहे हैं। आ गया 3:1, वेरी गुड। श्री यस सर। आ गया बेटा। रिद्धि, काम्या, Yes, sir. माधव ढल, दक्षिता। Yes, sir. 3:1 आ गया। रिद्धिमा नेगी 3:1 आ गया बेटा। Yes, sir. हितीश मेहता जी, शिवम गोयल आ गया Yes, सर। आ गया। अब देखो, अब इस तरह के सवाल करने शुरू करते हैं डेट इक्विटी में। अब मैं डेट इक्विटी में इस तरह के सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिस्कस करूंगा जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 की दे रखी है और नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है, और आपको यह बताना है कि इस ट्रांजेक्शन से डेट इक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा। राइट दक्षिता, राइट रचित? Yes, sir. सबसे पहले यस मैं इंपॉर्टेंट बात ही ले रहा हूं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ₹50,000, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। अब आप ये बताओ, डेट इक्विटी का मतलब होता है डेट अपॉन इक्विटी। रचित अरोड़ा जी, होता है कि नहीं होता? होता। वैसे डिबेंचर आपका नॉन करंट लायबिलिटी होता है, पर जब डिबेंचर रिडीम होते हैं तो वो शिफ्ट होके करंट लायबिलिटी बन जाते हैं। हितीश मेहता Yes, करंट sir. रेशो में पढ़ा था। हाँ जी सर। तो इसकी रेशो अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। रचित यही बनाएंगे ना बेटा? यस सर। रिधिमा नेगी यही बनाएंगे। Yes, sir. तो इसका मतलब ना डेट में कोई चेंज आया, ना डेट में कोई चेंज आया, ना इक्विटी में चेंज आया। तो आंसर क्या होगा? नो चेंज। रचित मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। शिवम गोयल, रिधिमा नेगी, Yes, sir. दक्षिता। Yes, sir. अब Yes, sir. पेपर में सवाल आपसे वाइवा में क्या पूछा जाएगा? इंटेलिजेंस बच्चों से, इंटेलिजेंट बच्चों से। अब ये बताओ बेटा, कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे आपकी करंट रेशो तो चेंज हो जाती है पर डेट इक्विटी चेंज नहीं होती, और आपकी रेशो, करंट रेशो भी 2:1 है और डेट इक्विटी रेशो भी 2:1 है। इफ योर क्वेश्चन है मेरा, इफ डेट इक्विटी रेशो, ये नोट कर लो कहीं, 2:1 एंड current ratio is 2:1, give the transaction for no change in debt equity ratio, sorry, for change in current ratio but
डेट इक्विटी रेशो अनचेंज्ड। दक्षिता, सवाल रचित समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो आपका Yes. आंसर क्या होगा? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? रचित, इंटरप्रिटेशन समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तूने वहां रेशो का चैप्टर किया था रनेश? कि मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि बेटा अब 8 नंबर का वाइवा होना है, तो समझ ले अगर आधा आधा नंबर का भी सवाल पूछा तो 16 क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे वाइवा में। अब वाइवा तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। श्री अन्नदा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? काम्या, यस सर, आ रहा है। आइए अब हम इसके ऊपर चेंज पे और सवाल करते हैं। एक सवाल और कराता हूं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डेट इक्विटी रेशो 2:1 है और लिखा है इशू बोनस शेयर्स ₹25,000, इशू बोनस शेयर ₹25,000। ये वो सवाल है जो पेपर में मोस्टली एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। इशू बोनस शेयर ₹25,000। अब आपको पता है रचित, डेट इक्विटी रेशो का मतलब क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। आपको करंट रेशो दे रखी है 2 लाख ऑब्लिक 1 लाख, ये दे रखी है। अब बोनस शेयर आपको पता है इक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा? शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शिवम गोयल, इतिश मेहता, विहान, ये होता है कि नहीं होता? यस जी सर। सर। अब आपको पता है आपने एक चीज कंपनी अकाउंट में मेरे साथ पढ़ी थी, डेट द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से बोनस शेयर, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकते हो रचित, यस और नो? यस सर। ये लास्ट सवाल है रिधिमा, यस और नो? Yes, sir. तो जो रिजर्व एंड सरप्लस में इसमें एसपीआर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है कि नहीं होता? इसका पार्ट मैं कहता हूं, मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी, मैं कहता हूं इसमें आपका 50,000 रुपए आपका शेयर कैपिटल था और 50,000 रुपए आपका रिजर्व एंड सरप्लस था। रिधिमा समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. और ये जो सिक्योरिटी, ये जो 50,000 है ये किसमें था? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। रचित मेरी बात समझ में आ रही है? यस और मैंने बोनस शेयर इशू करा, बोनस शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से इशू कर सकता हूं। यस सर। अगर मैंने इसकी जनरल एंट्री बनाई तो एंट्री क्या बनेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ये बनेगी कि नहीं बनेगी? शिवम सरीन बता, ये बनेगी कि नहीं बनेगी? अब सिक्योरिटी प्रीमियम किसका पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट था? शेयर होल्डर फंड का। शेयर कैपिटल किसका पार्ट था? शेयर होल्डर फंड का। तो ये बताओ इसमें से 25,000 मैंने माइनस करे क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो गया, पर 25,000 रुपए कैपिटल में मेरे ऐड भी तो हो गए। शिवम सरीन समझ आ गया कि नहीं आ गया? अनन्या बेटा, हमने कंपनी अकाउंट में पढ़ा था यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 5 ऑप्टिमम यूज हो सकता है। नंबर 1, इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर। तो जब मैंने ये 50,000 मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट था, इससे मैंने बोनस शेयर इशू करे तो एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि बोनस का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट देना। बैंक तो आया नहीं अरनेश।
अब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो गया, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो गया, तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से 25,000 रुपये कम कर दिए और शेयर कैपिटल 25,000 से बढ़ गई, शेयर कैपिटल 25,000 ऐड कर दिया, तो इफेक्ट 25 से 25 कट गया, आपका जो शेयर होल्डर फंड फिर रिमेन्स 1 लाख रह गया कि नहीं रह गया, और डेट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो बताइए इससे भी क्या होगा आंसर? नो चेंज। माधव, दक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes. Yes, sir. नहीं, औरों से भी कर सकते हैं पर 12th लेवल पे वो और नहीं है। हम रिटेन अर्निंग से ही करते हैं, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस से ही। सर हाँ जी बोलो। सर एक और बार समझा दो। बेटा एक चीज बताओ, कंपनी अकाउंट पढ़ रखा है? यस सर। बोनस शेयर का मतलब होता है कंपनी फ्री में शेयर बांट रही है अपनी, जो उनके पास रिटेन अर्निंग है, सरप्लस पैसा बचा है, उसमें से वो बोनस इशू, शेयर इशू कर रही है। ओके सर। तो आपका जो शेयर होल्डर फंड, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड, वो आपको 1 लाख रुपए 2:1 किया, तो मतलब 1 लाख रुपए है। जी। मैं इसका कॉम्पोजिशन बनाता हूँ, 50,000 शेयर कैपिटल थी और 50,000 रिजर्व एंड सरप्लस था, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट था नहीं, और ये जो 50,000 है ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में था ये पैसा। ओके। अब बोनस शेयर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से इशू कर सकता हूँ, यस सर। तो बोनस सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 रुपये कम हो गए बेटा, ओके। और शेयर कैपिटल तो 25,000 से बढ़ गई, कैपिटल इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। तो आप ये देखो आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 75,000, और वो कितना रह गया, एसपीआर 25,000 रह गया। यस सर। टोटल कर, अभी भी 1 लाख, शेयर होल्डर फंड में कोई चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी 1 लाख था, अब भी 1 लाख है, हाँ हाँ। और डेट में Yes, तो वैसे sir. ही कोई चेंज नहीं हुआ, ओके। तो नो चेंज हो यस गया सर। कि नहीं हो गया? ओके सर। तो आज की क्लास यहीं ओवर करें, कल क्लास फिर 5 से 7 होगी बेटा। आज का क्लास का कोई डाउट? काम्या, काम्या आज की क्लास का कोई डाउट? तो एक डाउट है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर जैसे अगर हम इशू करते हैं तो सर हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाता है बढ़ और जाएगा, पैसे और कम बैंक भी होते तो हैं। बढ़ेगा, पर बैंक तो हाँ। करंट एसेट्स का पार्ट होता है। तो इस केस में तो बैंक आ नहीं रहा, तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कम हो रहा है क्योंकि हम वहां से निकाल रहे हैं हाँ, पैसे। बोनस तो बेटा रिटेन अर्निंग से ही होगा ना, बोनस तो कंपनी अपने पल्ले से पैसे दे रही है ना, जो उसके बाद रिटेन अर्निंग पड़ी है। और शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। माधव बेटा, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, कल 5 to 7 क्लास होगी, और कल डेट इक्विटी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी खत्म हो जाएगी और एक्टिविटी रेशो भी खत्म हो जाएगी। तो कल मिलते हैं बेटा सर, फिर। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, पर अब तक उसका आंसर बताया नहीं। अच्छा बता रहा हूँ बेटा, मैं करके बताता हूँ अभी।